एक समय की बात है, एक पहाड़ियों के बीच स्थित एक छोटे से गांव में एक युवा संगीतकार राज रहता था। उसकी एक विशेष शक्ति थी, हवा में सुरों को सुनने और बूंदों में ताल को महसूस करने की क्षमता। राज अपने दिनों को जंगलों में भटकते, प्रकृति की बिसरी बातों की ध्वनियों के गीत गाते हुए बिताता था। एक तूफानी रात में जब राज नदी किनारे अपनी बांसुरी बजा रहा था, एक रहस्यमय धुन हवा में नाच रही थी। उस धुन में मोहित होकर राज ध्वनि के गहराई में चला गया। वहां उसने एक प्राचीन पेड़ पर अपने कदम रखे, जिसकी शाखाएं एक अदृश्य ताल पर नाच रही थीं। पेड़ के दिल में राज ने एक चमकदार क्रिस्टल पाया, जो अनजान चमक के साथ धड़क रहा था। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसके मन में भूली हुई संगीत की मिठास भर गई, जो एक बार फिर सुने जाने के लिए उत्सुक थी। नई संकल्प के साथ राज ने खोए हुए सुरों को जीवंत करने और उनके जादू को दुनिया के साथ साझा करने के लिए एक यात्रा प्रारंभ की, और इस तरह राज दूर दूर तक यात्रा करता रहा, संगीतकारों और खोजने वालों को एकत्र करता रहा। हर कोई खोए हुए सुरों को फिर से खोजने के वादे से एक हो गए। साथ में उन्होंने आत्माओं का एक संगीत समूह बनाया, जो ब्रह्मांड की ताल के साथ मेल करते हुए हर जगह खुशी और प्रेरणा फैलाते रहे। साल बीत गए और राज का संगीत प्रसिद्ध हो गया, हवा में फिसलता और लहरों द्वारा ले जाता। फिर भी हर गीत के दिल में उसने प्रारंभिक दिनों का स्मरण किया, जिसने उसे जीवन के सही संगीत को खोजने में मदद की थी। राज के वयस्क होते हुए वह उस गांव में लौट आया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वहां प्राचीन पेड़ के छाया में उसने अपनी अंतिम श्रेष्ठ रचना की, एक गाना जो उसकी यात्रा के संघर्ष का सार बहा करता था। जब उसने खोया हुआ सुर पाया था और जब वह दुनिया के साथ साझा किया था। जब वह तारों भरे आसमान के नीचे अपनी बांसुरी बजाता था, तब खोया हुआ सुर एक अंतिम बार वापस आया, जैसे एक धागा पिछले, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता हुआ। और जब राज का गाना रात के साथ मिट गया, तो उसने जान लिया कि संगीत का जादू बना रहेगा। उसकी विरासत और खोया हुआ सुर आगे की पीढ़ियों के लिए बना रहेगा। और इस तरह राज और खोया हुआ सुर की कहानी एक अज्ञात कहानी बन गई, जोश, खोज और संगीत की दुर्गम शक्ति की एक शाश्वत कहानी, जो पीढ़ियों के बीच दिलों और आत्माओं को एकत्र करने की क्षमता रखती है। और जब तक सपनों के लोग हों जो ध्यान से सुनते हैं, ध्वनि कभी सचमुच खोई नहीं जाएगी, बल्कि केवल हवा की बिसरी बातों और बूंदों के ताल में फिर से खोजने के लिए इंतजार करेगी।